जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मातृभाषा क्लासेस में। जैसा कि अपन लोगों ने व्याकरण की शुरुआत की थी, जिसमें कल अपन ने व्याकरण का सामान्य परिचय देखा था पिछली कक्षा में। व्याकरण थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं हम। व्याकरण क्या है? जो भाषा को चारों ओर से विशेष रूप से क्या कर दे, शुद्ध, या ऐसा बोल सकते हैं, जो विशेष रूप से भाषा को चारों ओर से शुद्ध करने वाला क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। या जो भाषा को नियमों में आबद्ध कर दे उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। या शब्दानुशासन क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। उसके बाद हम आपको बताया था कि व्याकरण तथा ग्रंथों के नाम सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जबकि पुस्तक शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि धातु क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। धातु संस्कृत में होती है, और यदि धातु में अपन ना जोड़ दें तो क्या मिल जाती है? अपन को क्रिया मिल जाती है। क्रिया में से ना हटाने पर क्या मिल जाती है? धातु मिल जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो संयुक्त व्यंजनों के अलावा ध्वनि या वर्ण का टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है। इसके आगे अपन हमारा व्याकरण तीन भागों या तीन विचारों में विभक्त है। कितने भागों में बटा हुआ है हमारा व्याकरण? या उसको बोलता है कितने भागों में? तीन भागों या तीन विचारों में विभक्त। व्याकरण व्याकरण कितने भागों में विभक्त है? तीन। पहला भाग कौन सा? वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। तीसरा का है वाक्य विचार। व्याकरण कितने भागों में बटा हुआ है? तीन भागों। या कितने विचारों में बटा हुआ है? तीन विचारों। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन समग्रतावाद का सिद्धांत कहता है, गेस्टर्डवाद, किसी को यदि ज्ञान दे रहे हैं तो पूर्ण रूप से ज्ञान देना है, आधा अधूरा नहीं देना है। जैसे इसका मतलब ये है कि यदि हम आपको पढ़ा रहे, सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है? वाक्य पढ़ा है, ठीक है। जब उसके बाद शब्द पढ़ा है, उसके बाद वर्ण विचार पढ़ा है। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, बबुआ, तो जब पहली कक्षा में पढ़ने जाता है, सबसे पहले उसको क्या पढ़ाते हैं? अपन वर्ण। वर्ण पढ़ाते, पढ़ो बेटा आ से अनार, बड़े आ से आम, मतलब छोटे छोटे वर्ण पढ़ाते। फिर से बनता है शब्द। तो शब्द के बाद क्या पढ़ाते? वाक्य। जैसे उसको सिखाते हैं सबसे पहली कक्षा में जब जाता है बच्चा पढ़ने के लिए, उसको सिखाते हैं अपन क्या? वर्ण। क धनमय धनलय, ठीक है। ये क्या हुआ? वर्ण। अब इसको उनको बोलेंगे जोड़ो बेटा, बोलेगा, जोड़ेगा इसको, कमल। ये क्या हो गया? शब्द। फिर इसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे उनको क्या सिखाते हैं अपन? वाक्य बनाना। बेटा चल घर चल, बेटा चल घर चल, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? वर्ण विचार, वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद क्या पढ़ना है? वाक्य। पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ण। भैया आप लोग बताइए, वर्ण की परिभाषा क्या होती है? किसे कहते हैं वर्ण? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या लिपि चिन्हों को क्या बोला जाता है? वर्ण। ध्वनि के लिखित, सबसे पहले देखना वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। या लिपि चिन्ह को क्या बोला जाता है? वर्ण। अब ये लिपि क्या है? लिपि चिन्ह जिस भाषा का प्रयोग या जिस भाषा का प्रयोग लिखने में किया जाता है, जैसे मान चलो कोई भाषा है, उसको अपन को क्या लिखना है? लिखना है। तो जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अपन लिपि बोलते हैं, ठीक है। जैसे भारत की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि, जो कि कहाँ से लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसमें ये शब्द है लिपि। ये लिपि शब्द जो है, इसमें मात्रा क्या छोटी और शब्द ही मिलेंगे आपको इस शब्द शुद्धि में, जैसे निधि, तिथि, विधि, रिद्धि, सिद्धि, इन सब में मात्राएं कैसी होती हैं? छोटी होती है। ये किस में आता है? सब शुद्धि में आता है। लिपि, निधि, विधि, तिथि, रिद्धि, सिद्धि, इनमें सब में मात्राएं कैसी होती हैं? छोटी। और इसी तिथि में अपन क्या जोड़ देते हैं? आप उपसर्ग, जिससे क्या बन जाता है? शब्द अतिथि। तो ये किसमें पूछेगा आपसे? शब्द शुद्धि में। निधि, विधि, तिथि, रिद्धि, सिद्धि, इन सब में मात्राएं कैसी होती हैं? छोटी होती है। ठीक है, वर्ण बन जाएगा आपसे। ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। या लिपि चिन्ह क्या बोला जाता है? वर्ण। अब वर्ण
के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। वर्ण के भेद कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है क्या? स्वर, तो दूसरा क्या होता है? व्यंजन। वर्ण के कितने भेद हैं? 2। एक होता है स्वर, दूसरा होता है क्या? व्यंजन। अब स्वर क्या है? सबसे पहले अपन को पढ़ना है स्वर। इसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, बताइए भी स्वर यंत्र क्या होता है? स्वर यंत्र। दूसरा क्या है? मुख विवर। स्वर यंत्र क्या है और मुख विवर क्या है? स्वर यंत्र या मुख विवर? किसे कहते हैं स्वर यंत्र, किसे कहते हैं मुख विवर? स्वर यंत्र ये जो कंठ है ना, गले गले को बोलिए, स्वर यंत्र क्या कहलाता है? कंठ। मुख विवर, विवर का अर्थ क्या होता है? गुफा। मुंह के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? मुख विवर। ठीक है, विवर का अर्थ होता है गुफा। मुख विवर में क्या आएगा? इसमें आएगा आपकी जीभ, होठ और तालु। मुख विवर में क्या कहता है? जीभ, होठ और तालु। तो स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि या जिन वर्णों के उच्चारण वायु, मुख विवर तथा स्वर यंत्र से निर्बाध, मतलब बिना बाधा के बाहर निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अपन स्वर कहते हैं। या अपन नॉर्मली भाषा में बोले तो क्या? जिन स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। अगर जिस ध्वनि के उच्चारण में कोई बाधा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अपन स्वर कहते हैं। हाँ, स्वर बन जाएगी परिभाषा स्वर की। या साहित्यिक परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु, मुख विवर तथा स्वर यंत्र से निर्बाधित होती हुई बाहर निकल जाती है उसे क्या बोलते हैं? अपन स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर के बाद इसके बाद पढ़ना स्वर के भेद। ये क्या है? व्यंजन। अब देखना है स्वर के भेद। पहले देखें स्वर। स्वर कितने होते हैं? कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं? कुल 11। स्वर कुल कितने होते हैं? 11। देखें कौन कौन से स्वर हैं? छोटका आ, बड़का आ, छोटका ई, बड़की ई और छोटका ऊ, बड़का ऊ और ये री सी। ए, आई, ओ और औ। टोटल कितने स्वर होते हैं? 11। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल 11 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये जो री है इसकी मात्रा क्या होती है? ये इसकी मात्रा ऐसे लगती है। ये मात्रा कौन सी? री ऋषि की। ठीक है, जैसे अपनी क्लास का नाम है, ये मातृभाषा है, वैसे री की मात्रा लगती है। आपकी आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं? इसे मातृभाषा, जबकि है क्या वो? मातृभाषा। यूट्यूब चैनल का भी नाम क्या है? मातृभाषा लिखा उसमें, जबकि है वो वास्तव में क्या? मातृभाषा। देखें तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। अब इनकी देखें मात्राएं। इस आ की छुटके वाले आ की कोई मात्रा नहीं होती। इसकी मात्रा ये है, ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। ये तो लिखी है, इधर फिर से लिख दे रहा हूं। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस छोटके ए की मात्रा कितनी होती है? सिंगल। ठीक है, और ऐसे की मात्रा कितनी होती है? डबल। ये ऊ की मात्रा और ये औ की मात्रा। ये क्या है? मात्राएं। ठीक है, अब देखो ये छोटका की तो कोई मात्रा होती नहीं, तब तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मात्रा के आधार पर बताइए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। अब 11 टोटल हैं स्वर। हाँ, वर्ण स्वर। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। 10 क्यों? क्योंकि किसकी मात्रा नहीं होती? आ की मात्रा नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती छोटका आ की मात्रा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा भैया आपसे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। जबकि मात्रा के आधार पर यदि अपन बात करें तो कितनी होती है? 10। किसकी मात्रा नहीं होती? आ की। इसके बाद देखिए अपन स्वर के भेद। स्वर के भी कितने भेद होते हैं? 2। किस आधार पर होता है? बोलने के आधार पर। बोलने में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। किसके आधार पर है? समय लगने के आधार पर।
ऐसे कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है कौन सा? ऋष्व स्वर। हस्व नहीं हुई है, ये क्या है? ऋष्व। इसी को अपन क्या बोलते हैं? लघु। और दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? गुरु। इसका एक चिन्ह है, ठीक है, सिंबल क्या है? लंबा डंडा। और इसका चिन्ह क्या है? ऐसे ऐसा होता है। अब बताइए आप लोग, इस लंबे डंडे को क्या बोलते हैं? इस लंबे डंडे को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इस लंबे डंडे को क्या बोला जाता है? खड़ी पाई। इसको याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ये क्या है? खड़ी पाई। और ये ऐसा आकार कैसे क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। अवग्रह, ठीक है। हाँ, ये क्या है? खड़ी पाई। इसको क्या बोलते हैं? गुरु। अब देखें ऋष्व स्वर कितने होते हैं? टोटल 4। कितने होते हैं ऋष्व स्वर? 4, ठीक है। कौन कौन से? छोटका आ, छोटका ई, छोटका उ, और क्या होता है? री री सी। टोटल कितने होते हैं? 4। यानी कि भैया याद करना है अपन को, क्योंकि इनकी जरूरत आगे अपन जब संधि पढ़ेंगे तब इसमें जरूरत पड़ती है। इन 4 ऋष्व स्वर की या लघु स्वर की जरूरत पड़ती है। कितने होते हैं? 4। छोटका आ, छोटका ई, छोटका उ और री री सी। टोटल कितने होते हैं? 4। ऋष्व स्वर की संख्या कितनी होती है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? अपन ऋष्व स्वर कहते हैं, या क्या बोलते हैं? लघु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ऋष्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? अपन दीर्घ स्वर। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 7। अब इनको छोड़ देंगे तो छोटका तो इधर हो गया, इधर कौन सा आएगा? बड़ा, बड़का ई, ये बड़का ऊ, और ये दोनों ए, आई, ओ और औ। ये टोटल कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? टोटल 7। जबकि ऋष्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। 4 अपन को याद रखने की जरूरत कहां पड़ेगी? अपन को संधि में। छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ और री री सी। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। और औ। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसके बाद स्वर एक और होता है जिसे बोलते हैं अपन गृह स्वर। क्या बोलते हैं? गृह स्वर। हाँ, इसके पहले सब शुद्धि पूछना है मुझे, यहां से बताना सही कौन सा सही है, ठीक है। शब्द शुद्धि बताना आपको, ये इसमें कौन सा सही है। ये सब शुद्धि बहुत बार आती है, कम से कम 30-40 बार तो आ चुका होगा ये एग्जाम में। कौन सा वाला सही इसमें? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? इसमें शुद्ध कौन सा है? ये वाला गिरी थी, ठीक। सब लोगों को ज्यादातर अधिकतर कौन सा आता है? ये वाला, तीसरे नंबर वाला, जबकि वो क्या है? गलत, ठीक है। वैसे इसमें क्या है? ये गृहित ये वाला शुद्ध है। अब इसमें जैसे गृहित ये क्या शुद्ध है? देखो इसमें जैसे इसमें लगा देते हैं अपन, आप शब्द सुना हुआ, ठीक है। समगृहित, संग्रहित, ठीक है। इसमें क्या जुड़ गया? ये सम उपसर्ग जुड़ गया। एक और जोड़ दे इसमें क्या? अनु उपसर्ग जोड़ देते, क्या बन जाता है? सब अनुग्रहित, अनुग्रहित। हाँ, आप कोई बता सकता है कि इसमें मूल शब्द क्या है? मैं लिख दे रहा हूं, बताना क्या है इसमें मूल शब्द। 1 नंबर या 2 नंबर? ये वाला ग्रह या ये वाला ग्रह? कैसे बताना है गृह शब्द कौन सा वाला ग्रह है? ये वाला या 1 नंबर या 2 नंबर? मूल शब्द इस गृहित को देखकर अपन क्या लगाते थे? जबकि सही इसमें क्या है? ये वाला ग्रह, ठीक है। इस ग्रह का अर्थ तो क्या होता है? घर। इस ग्रह का अर्थ क्या होता है? घर। और ये वाला जो ग्रह है, ठीक है, ये एक नक्षत्र वाला अंतरिक्ष वाला ग्रह है। दूसरा अर्थ इसका क्या होता है? ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना, ठीक है। उसी से बना है क्या? एक गृहित शब्द। एक 2 शब्द और शब्द और पूछना है आप लोग, बताना है इसमें। याद रखना साइड में। एक शब्द क्या है? दृष्टा। एक ना सोच लो जब तक, ठीक है, इसमें क्या सही होगा? दृष्टा।
एक इसमें बताना है। इसमें कौन सा सही शब्द है, 1 नंबर या 2 नंबर, उसमें भी 1 नंबर या 2 नंबर। इसमें कौन सा सही है, ये दृष्टा, और इसमें भी ये क्या है, सृष्टा सही। हाँ, यदि ये बात करें दृष्टि की, तो दृष्टि में कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। इस साइड में मात्रा लग जाएगी, तो सृष्टि में कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही। ठीक है, दृष्टि में ये वाला, सृष्टि में ये वाला। आगे बढ़े। हाँ, इतना पढ़ लिया, इतने में पहले इसको। हाँ, यही तो लिखवा रहे थे हम आपको, क्या गृहीत स्वर लिखवा रहे थे, बताइए क्या, कोई दिक्कत लिखवा रहे, गृहीत स्वर। गृहीत स्वर ये जो है, हमने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है। ठीक है, ये कौन सा स्वर होता है, हाँ ठीक, गृहीत स्वर, वो तो हो गया। हाँ, जैसे एक शब्द यहाँ लिख दे रहे हैं, दिखेगा नहीं लेकिन इधर लिख दे रहे हैं। गृहीत स्वर कौन सा होता है, ये है, और इसको बोलते हैं, ये कहां से लिया गया, लिया है अपने, ग्रहण किया है अंग्रेजी भाषा से। इसका जो उच्चारण है आ और ओ के बीच में आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। और जैसे कई लोगों को कॉलेज लिखना नहीं आता, कैसे लिखा जाता है कॉलेज, बताना सही कैसे लिखा जाता है। बताइए इसमें कॉलेज कौन सा सही होगा, ये इसमें सही कौन सा होगा, ये वाला कॉलेज। ये जो है और इसकी जो ध्वनि है वो किस किस के बीच में आती है, आ और ओ के बीच में आती है। ऐसे अपन शब्द सुना होगा, कॉलेज, नॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल। वैसे बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है वो शब्द, क्या है, डॉक्टर, ओ के बीच में आती है। इसको बोलते क्या है, इसे बोलते अर्धचंद्राकार। इसका चित्र क्या बोलते हैं, इसे अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, गृहीत स्वर। 30 नंबर पर कौन सा आता है, गृहीत स्वर। ये कौन सा होता है, एक कौन सी भाषा का, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा से इसे हिंदी में ग्रहण किया गया है। इसके बाद एक होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जो है उसको उच्चारण में विश्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। इसका प्रयोग कहां पर होता है, प्लुप्त स्वर का, ये प्लुप्त स्वर ऐसे लिखा जाता है। इसका जो बोलने में समय लगता है वो किससे ज्यादा लगता है, ऋस्व स्वर से 3 गुना समय, जबकि इसमें कितना लगता है, 2 गुना समय। लेकिन वर्तमान में इसका क्या हो गया है, प्रयोग। तो इसका उपयोग कहां पर प्रयोग किया जाता था, वैदिक संस्कृत में, लेकिन लौकिक संस्कृत में आते आते इसका क्या हो गया, प्रयोग पूरी तरह समाप्त हो गया। ऐसे नाटक वगैरह में किया, जैसे बुलाना किसी, जैसे बोलते हैं राम, लंबी आवाज खिंच जाती है इसमें। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े तो धरती। इसके बाद आपको पढ़ाने क्या, 3 ध्वनियां। ऐसे में क्या कहा, जैसे इसके उदाहरण लिखें, जैसे अपन नॉलेज, कॉलेज, हॉस्टल, नॉलेज, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल इत्यादि। इसके बाद आपको पढ़ानी है 3 ध्वनियां। तीन ध्वनियां होती हैं, ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, और ये चंद्रबिंदु। ये 3 ध्वनियां, ऐसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार, ये विसर्ग, इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक, इसको क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदु। इसको क्या बोलते हैं, चंद्र। ये 3 ध्वनियां, इनको भी अपन को देखना है। अनुस्वार, इसके उच्चारण में ध्वनि जो है केवल कहां से बाहर निकलती है, नाक से। पहले विसर्ग को देख ले, और इसमें अनुनासिक या चंद्र, एक और अनुनासिक मिलेगा अपन को आगे, क्योंकि विसर्ग में जो निकलती कहां से, कंठ से निकलती है, और अनुनासिक में जो ध्वनि है वो कहां से निकलती है, नाक और मुंह दोनों से। इसको लिख दे रहे हैं। इसमें ध्वनि कहां से बाहर
ध्वनि जब बोलेंगे तो वायु कहाँ से बाहर निकलेगी, नाक से। इसमें कहाँ से निकलेगी, नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से। इसमें भी किससे निकलेगी, नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। ठीक है, विसर्ग, सबसे पहले विसर्ग देख ले। विसर्ग, एक बात ध्यान रखना, जितने भी विसर्ग संधि के उदाहरण होंगे उसको गांठ बांध देना, वो सब के सब क्या होंगे, तत्सम होंगे। क्या होंगे, तत्सम। उसमें अंत में किसकी ध्वनि निकलती है, ऐसा आधे है कि निकलती है ऐसे ध्वनि। जितने भी विसर्ग संधि के उदाहरण होंगे वो सब के सब क्या होंगे, तत्सम होंगे। विसर्ग में देखें तो सब ऐसे शब्द मिलेगा आपको, जैसे अंतःकरण, प्रातः काल, अतः, नमः, पुनः, एक दुख, ये सब क्या है, विसर्ग है। ठीक है, हाँ आप लोगों को सर हमने तो दुख ऐसा लिखा हुआ देखा है, ऐसा भी देखा है सर, ऐसा भी देखा है दुख लिखा, तो ये भैया क्या है, तद्भव है। क्या है ये, तद्भव। और ये क्या है, तत्सम। ये क्या है, तत्सम। दुख तद्भव, ये क्या है, दुख तत्सम। इसके बाद देखिए अनुसार। अनुसार में क्या होता है, ध्वनि केवल, ध्वनि का जो उच्चारण जब करते हैं तो वायु कहाँ से निकलती है, नाक से बाहर निकलती है। इसमें इसके अपन देखो उदाहरण, यही लिख दे रहा है, जैसे संसार, संगम, संहार, अंग, चंचल, टंडन, संयोग, कंकड़। इसमें ध्वनि किससे निकलती है, केवल केवल नाक से बाहर निकलती है। जो वायु निकलती है कहाँ से निकलती है, नाक से बाहर। विसर्ग में नाक और मुंह से निकलती है। अनुनासिक में कहाँ से निकलती है, नाक और मुंह। ये क्या है, अनुस्वार। अब इस लास्ट में कौन सी, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु में जब ध्वनि कहाँ से निकलेगी, बाहर, वायु नाक और मुंह से बाहर निकलेगी। इसके उदाहरण देखने अपन, जैसे आंचल। इसके लिए पहले अपन 12 खड़ी देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। आप बोलेंगे सर 12 खड़ी लिख रहे हैं, अनुस्वार का नंबर 12 खड़ी में कहा, कौन सी नंबर पे आता है, 11वें नंबर पर। 12वें नंबर पर क्या आता है, विसर्ग। इसमें यदि अपन लगाएं क्या, चंद्रबिंदु। ठीक है, ये चंद्रबिंदु का ऐसा लगेगा, इसमें ऐसा लगेगा। इसमें क्या आपने ऐसा कहीं चंद्रबिंदु देखा है, नहीं देखा। इसमें चंद्रबिंदु लगेगा नहीं, इसमें लगा दे बिंदु, इसमें लगेगा चंद्रबिंदु, इसमें लगेगा। क्या आपने कहीं ऐसा चंद्रबिंदु देखा है, तो आप बोलेंगे सर नहीं देखा है। तो नहीं में ही देख लो, नहीं में ये चंद्रबिंदु है, ये चंद्रबिंदु। और शब्द इसमें ज्यादा आता है, ये सब बहुत बार पूछा गया है। अच्छा ये देखो, वर्तमान में केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, चंद्रबिंदु को हटा दिया। क्यों हटा दिया, केवल 4 वर्णों पे आ रहा, देखो इसमें और इसमें, इसमें और इसमें। उसकी जगह किसका प्रयोग कर रहे हैं, बिंदु का। फिर अपन अंतर कैसे करेंगे कि ये चंद्रबिंदु है या अनुस्वार है, इसको बता रहे हैं हम अभी। पहले इसको देख लो इधर। नहीं, नहीं में भी क्या है, ये चंद्रबिंदु है। और शब्द जैसे मैं में भी क्या है, चंद्रबिंदु। बहुत बार पूछा गया शब्द ऊंघना, शब्द शुद्धि में आता है ऊंघना, ऊंघना, आंचल, चांद, चांद पर पूंछ। इन सब में क्या है, चंद्रबिंदु। ये बहुत बार पूछे, जैसे चांद। वर्तमान में तो केंद्र सरकार ने खत्म, अब चांद आपको कैसा लिखा मिलेगा, ऐसा। और ये भी सही है, दोनों ही सही है। कई लोगों को अपना चांद दिखने लगा हुआ। ठीक है, ऊँघना शब्द बहुत बार पूछा गया शब्द शुद्धि में। अब अंतर कैसे करेंगे सर कि ये चंद्रबिंदु है या अनुस्वार है, जब अंतर हाँ इसमें होगा। रातें, बातें, किताबें, रातें, बातें, किताबें, भेड़ें,
दीवारें, ये सब में क्या है, चंद्र बिंदु है। अब अंतर कैसे करेंगे, इसमें चंद्र बिंदु है, अनुस्वार बिंदु तो इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग, चंद्र बिंदु को अंतर करने, इससे जब भी ध्वनि बाहर निकलती है अपन को पता नहीं चलता, ठीक है। जब ये बोलते हैं जैसे मैं, नहीं, हूं, ना, चल, पूछ, रातें, बातें, किताबें, इन सब में बोलने में पता नहीं चलेगा, लेकिन इनको जब बोलेंगे अपन किसको, अनुस्वार, तो बोलने में पता चलेगा। जैसे मान चलो आप ये बिंदी को हटा दो, पढ़ो इसको, ससार, ससार कोई शब्द होता है क्या, कोई शब्द नहीं होता, क्या है संसार। ये संगम में से ये बिंदी हटा दो तो क्या बोलेंगे, सगम, सगम कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, संगम। इसको पढ़ के देखो, अब कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता, तो क्या होता है शब्द, अंग। चंचल, ऐसे इसको देख ले, चचल, चचल कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता। अपन को बोलने से पता किस में चलेगा, केवल केवल अनुसार में, अनुस्वार में, ना कि किस में पता चलेगा, विसर्ग में, विसर्ग में पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके आगे क्लास अपन पढ़ेंगे कल, लेकिन एक बार रिवीजन करवा दें हम आप। इसके बाद पढ़ना अपन को क्या, विसर्ग। पहले हम बता दें आज क्या पढ़ा था। आज अपन लोगों ने शुरुआत किससे की थी, व्याकरण के भाग कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, या बोल सकते हैं कितने विचारों में विभाग, 3 विचारों में। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसके बाद हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन, वर्ण। तो वर्ण की परिभाषा क्या है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोला जाता है, वर्ण बोला जाता है, या लिपि चिन्ह क्या बोला जाता है, वर्ण। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लिपि, निधि, विधि, तिथि, रिद्धि, सिद्धि, इन सब में मात्राएं कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। उसके बाद हमने आपको बताया स्वर, स्वर किसे कहते हैं, वर्ण, वर्ण के कितने भेद हैं, 2, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, जिन ध्वनि के उच्चारण में वायु मुख व्यवहार तथा स्वरयंत्र से निर्बाधित होती हुई बाहर निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपन स्वर कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि स्वर कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं, जबकि मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, 10 होते हैं। उसके बाद स्वर के भेद बताया आपने, स्वर के भेद कितने होते हैं, 2, बोलने के आधार पर, मतलब बोलने में लगने वाले समय के आधार पर कितने होते हैं, 2, एक रस स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। रस स्वर कितने होते हैं, टोटल 4, आ, ई, उ और री, 4 होते हैं, जबकि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7, बड़ा आ, बड़ा ई, 7 होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कौन सा, सॉरी, गृहीत स्वर, गृहीत स्वर कौन सा होता है, आ। उसके बाद प्लप स्वर का तो अब प्रयोग ही नहीं होता भाषा में। इसके बाद मैंने आपको बताई 3 ध्वनियां, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा है, बिंदी का, बिंदी बोलते उसको, बिंदु का प्रयोग होने लगा। पता किसका चलेगा अपन, केवल अनुस्वार का। किसका चलेगा, अनुस्वार का। तो जितने भी ये विसर्ग के उदाहरण होंगे, ठीक है, विसर्ग संधि के, वो सब क्या होंगे, तत्सम।